नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। किसान आंदोलन में शामिल सरकारी कर्मचारियों पर शिकंजा कसा गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से यह शिकंजा कसा गया, जिसमें 3 सरकारी कर्मचारियों को अब सस्पेंड कर दिया गया है। कर्मचारियों के निलंबन पर मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारियों को आंदोलन में शामिल होने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि उनके ऊपर ये कार्रवाई की है। तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में शामिल होने का खामियाजा इन कर्मचारियों को भुगतना पड़ा है, जिसमें 3 सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से ये एक्शन लिया गया है। आंदोलन को लेकर ही एक्शन लिया गया है। कर्मचारियों के निलंबन पर सीएम मनोहर लाल का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते सरकारी कर्मचारी। इससे व्यवस्था प्रभावित होती है। सरकारी कर्मचारियों को आंदोलन में शामिल होने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि जो सरकारी कर्मचारी आंदोलन में शामिल पाए गए उनके ऊपर ये एक्शन लिया है, उनके ऊपर ये गाज गिरी है, जिसमें 3 सरकारी कर्मचारियों पर ये कार्रवाई की गई है। और आखिरकार तीनों सरकारी कर्मचारियों को हरियाणा सरकार की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं सीएम मनोहर लाल का ये कहना है कि ये आंदोलन किसानों का है, इसमें सरकारी कर्मचारियों को शामिल होने की इजाजत नहीं है। आंदोलन में किसी भी तरीके से ये कर्मचारी शामिल नहीं हो सकते, इससे व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि ये पूरी कार्रवाई इन कर्मचारियों पर की गई है। 2 डेप्यूटी टीचरों को और एक प्रोग्रामिंग अफसर को सस्पेंड किया गया किसान आंदोलन के समर्थन को लेकर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? किसी भी सरकारी कर्मचारी को इस प्रकार के आंदोलन में जिसमें वो सरकार की व्यवस्थाओं से अतिरिक्त हो, ऐसा भाग लेने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। सर 2 डेप्यूटी टीचरों को और एक प्रोग्रामिंग अफसर को सस्पेंड किया गया किसान आंदोलन के समर्थन को लेकर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? किसी भी सरकारी कर्मचारी को इस प्रकार के आंदोलन में जिसमें वो सरकार की व्यवस्थाओं से अतिरिक्त हो, ऐसा भाग लेने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। तो आपको बता दें कि किसान आंदोलन लंबे वक्त से जारी है। लंबे वक्त से किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी आंदोलन पे कई लोगों ने अपना समर्थन दिया था। कुछ सरकारी कर्मचारी भी इस आंदोलन में शामिल पाए गए, जिस पर अब कार्रवाई की गई है। हरियाणा सरकार की तरफ से ऐसे कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया है जो इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे थे या शामिल पाए गए थे। इसमें 3 कर्मचारी शामिल हैं, जिन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई हरियाणा सरकार की तरफ से इन कर्मचारियों पर की गई है। हरियाणा सरकार की तरफ से यह तर्क दिया गया है कि आंदोलन में शामिल होने का अधिकार नहीं है। आंदोलन में सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं हो सकते हैं, इससे व्यवस्था प्रभावित होती है। यही वजह है कि इन कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। हमारे संवाददाता मनोज कुमार पंचकुला से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, आपसे ये जानना चाहूंगी कि 3 सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है और तर्क दिया गया है कि इससे व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल कुसुम, देखिए हाल ही में ये देखा गया कि जो किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर इस वक्त चल रहा है, उसमें कुछ हरियाणा सरकार के ऐसे कर्मचारी या अधिकारी शामिल रहे हैं, उन्होंने शिरकत की है किसी भी माध्यम से, उनके खिलाफ सरकार ने कुछ कार्रवाई की है। हाल ही में जो उदाहरण सामने आया था वो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर अजय भल्लारा नाम के जो अधिकारी थे वो तैनात थे, लेकिन जांच में पाया गया कि अजय भल्लारा किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, कुछ गतिविधियां वहां पे कर रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कैंपेन चला रहे हैं, जिसके बाद उनको सस्पेंड किया गया था। और इसी तरीके से करीब 2 और लोगों पर कार्रवाई की गई है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो सरकारी व्यवस्थाओं में, सरकारी कार्यक्रमों में तो शिरकत कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का जो आंदोलन है, जो सरकार के खिलाफ है, जिसका उनके विभाग से संबंध नहीं है, जिसका सरकार से कोई संबंध नहीं है, ऐसे किसी भी कार्यक्रम में या आंदोलन में वो शिरकत नहीं कर सकते, उनका कोई अधिकार नहीं है। और बिल्कुल ये साफ है मुख्यमंत्री के इस बयान से कि अगर इस प्रकार से कोई कर्मचारी अधिकारी इन आंदोलनों का समर्थन करेगा, उनमें शिरकत करेगा, तो उनके खिलाफ इसी प्रकार की जो कार्रवाई है, कठोर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो सस्पेंशन की हो, यहां तक कि टर्मिनेशन भी हो सकती है। जी मनोज, जिन कर्मचारियों पे ये कार्रवाई की गई है, उनकी तरफ से कोई बयान या प्रतिक्रिया सामने आई हो, कोई सफाई?
जी बिल्कुल, देखिए जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है, जब उनसे बात की गई थी हाल ही में, अजय बल्हारा का ही उदाहरण ले, तो उन्होंने कहा था कि मुझे बिना किसी नोटिस के, किसी पूर्व सूचना के सस्पेंड कर दिया गया है और कोई कारण नहीं बताया गया है। और उन्होंने सरकार के रवैये पर भी सवाल जरूर उठाए। तो जाहिर सी बात है, जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी वो सरकार के रवैये पर सवाल जरूर उठाएगा। लेकिन जो सर्विस रूल्स हैं, और वो ये कहते हैं कि इस प्रकार से कोई भी कर्मचारी सरकार के खिलाफ, जो सरकार से संबंधित, उसके विभाग से संबंधित चीज ना हो, उसमें शामिल नहीं हो सकता। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल इस पर जोर देकर कहा और इस बात को दोहराया है उस पर, और एक क्लियर मैसेज है यहाँ से सरकारी कर्मचारियों के लिए कि वो आंदोलनों से बचे। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कार्रवाई तो की ही गई है, लेकिन इसके साथ ही एक कड़ा निर्देश भी दिया गया है, कड़ा मैसेज भी दिया गया है कि जो भी आंदोलन में शामिल पाया जाता है सरकारी कर्मचारी, उसके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जींद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पर कार्रवाई की गई है। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पर यह कार्रवाई की गई है। राजेश पुनिया को अचानक से पद मुक्त कर दिया गया है। प्रोफेसर की भर्ती में गड़बड़ी के लगे थे आरोप, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। राज्यपाल की ओर से पद मुक्त करने का पत्र जारी किया गया है। तो जींद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पर यह कार्रवाई की गई है। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पर कार्रवाई की गई है। राजेश पुनिया को अचानक से पद मुक्त कर दिया गया है। प्रोफेसर की भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगे थे, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई है। राज्यपाल की ओर से पद मुक्त करने का पत्र जारी हुआ है और अचानक से राजेश पुनिया को उनके पद से मुक्त कर दिया गया। और खबर पंजाब से है। पंजाब में 3 बूथों पर आज फिर वोटिंग होगी। पांचड़ा और समाना के 3 बूथों पर आज दोबारा वोटिंग होगी। सुबह 8 से शाम के 4 बजे तक ये मतदान होगा। पांचड़ा के वार्ड नंबर 8 के बूथ नंबर 11 पर भी ये वोटिंग होगी। समाना के वार्ड नंबर 11 के बूथ नंबर 22, 23 पर यह मतदान किया जाएगा। कल निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे, उससे पहले एक बार फिर से आज 3 बूथों पर वोटिंग होगी। पांचड़ा और समाना के 3 बूथों पर यह मतदान किया जाएगा। पांचड़ा के वार्ड नंबर 8 के बूथ नंबर 11 पर यह वोटिंग होगी। इसके साथ ही समाना के वार्ड नंबर 11 के बूथ नंबर 22 और 23 पर यह मतदान किया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि कल निकाय चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। तो वहीं इधर आम आदमी पार्टी ने, बीजेपी ने निकाय चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। आप विधायक अमन अरोड़ा ने तो प्रत्याशी को अगवा करने तक के आरोप लगाए हैं। तरीके दे नाल कल समुचे पंजाब दे विच 117 नगर निगमां और नगर कौंसलां दीयां चोणां दे विच जिस तरीके दे नाल लोकतंत्र दा, डेमोक्रेसी दा कतल होया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दी नक दे हेठ उसने पंजाब नूं और पंजाब दे लोकतांत्रिक सिस्टम नूं समुचे मुल्क दे विच और पूरी दुनिया दे विच बदनाम करके रख दिता है। मैं समझदा कि सिर नीवें जिहड़ा ओ करके रख दिता है। कई दिनों तो आपां देख रहे सी, तुसीं मीडिया वाले भी बड़े सही तरीके नाल उहनूं हाईलाइट कर रहे सी, रिपोर्ट कर रहे सीगे कि जदों दा इह इलैक्शन प्रोसैस शुरू होया सीगा उस समय तो ही स्टेट इलैक्शन कमिशन और पुलिस जिस तरीके दे नाल कांग्रेस पार्टी दे और पंजाब सरकार दे एक विंग दी तरह, उन्हां दे कांग्रेस पार्टी दे अंग दी तरह जिस तरीके दे नाल काम कर रहा सीगा, वो सारी दुनिया ने रिजल्ट के बारे कुछ नहीं कहते भी सानू उम्मीद कितनी है, लेकिन धक्का जरूर होया, लड़ाइयां भी हुई हैं। कोई शिकायत करोगे हुण किसी नूं शिकायत कोई करोगे? हम 17 ते बाद ही करांगे। कई तो रीपोल की मंग आ रही है, अकाली दल भी कर रहा है रीपोल की मंग। सो इस करके जिते रीपोल होने की लोड़ है, प्रिजाइडिंग अफसर जिहड़े थे, रिटर्निंग अफसर जिहड़े हैं, उन्होंने जिम्मेदारी बनती है कि उसनूं लाभफुली देख करके जो स्टेट इलैक्शन कमिशन की भी
और उधर आम आदमी पार्टी ने गुंडागर्दी का एक वीडियो जारी कर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पट्टी के वार्ड नंबर 7 में गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई है। आम आदमी पार्टी के नेता लालजीत भुल्लर की पिटाई कर रही है। आपने सरकार के इशारे पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है, वहीं कांग्रेस ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਜਗਜਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕਟਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੋਨ ਖੋਲੇ, ਫੋਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਰਕਟਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 7 ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਤੇ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਟੀ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਰਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕੱਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 14/2 ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੋਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫਿੱਟ ਲੱਗੀ और ना ही किसी किस्म की कोई गोली चलने का वाकया होया। और बात हरियाणा की करते हैं। पंचायत चुनाव में देरी पर बोले डिप्टी सीएम। 200 नई ग्राम पंचायत बनी है। दुष्यंत चौटाला का यह बयान सामने आया है। 5 नए संशोधन हुए थे। डीसी ने मांगी थी रिपोर्ट। 23 फरवरी को पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 24 फरवरी से प्रशासक संभालेंगे अपनी जिम्मेदारी को। प्रशासक की मंजूरी के बाद ही पंचायतों में जरूरी कामकाज किए जाएंगे। हरियाणा सरकार भी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पंचायतों में प्रशासकों को तैनात करने की तैयारियों में जुट गई है। यहां 23 फरवरी को पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल खत्म होते ही पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार छिन जाएंगे। हरियाणा में पंचायत चुनाव में देरी के चलते पंचायती राज संस्थाओं की कमान प्रशासकों के हाथों में सौंपने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अमेंडमेंट्स आए थे, उसके लिए डिप्टी कमिश्नर्स को लिख दिया गया है, क्योंकि लगभग 200 के आसपास नई पंचायतें भी बनी हैं। जिला परिषद दादरी को भिवानी से अलग किया जाएगा। इन तमाम प्रोसेस को देखते हुए ड्यू कम्युनिकेशन डिप्टी कमिश्नर्स को कर दिए गए हैं कि वो जल्दी इसको कंक्लूड कर अपनी रिपोर्ट भेजें। पंचायती राज के अंदर एक्ट में एक प्रावधान है कि 7 दिन पहले तमाम जितने ऐसी रिकॉर्ड्स हैं उसको वेरीफाई करने का काम सीईओ जिला परिषद लेवल पर, बीडीपीओ ब्लॉक लेवल पर ग्राम सचिव पंचायत लेवल पर करके अपनी रिपोर्ट अपने पास इकट्ठी करे। तो उधर बीजेपी नेता और बिग बॉस कंटेस्टेंट सोनाली फोगाट के बंद मकान के ताले तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए की ज्वेलरी, नकदी सहित लाइसेंसी रिवॉल्वर और एक डीवीआर भी चोरी कर ली है। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। फिंगर एक्सपर्ट टीम भी मौके पर बुलाई गई है। पुलिस ने बारीकी से जांच करते हुए साक्ष्य जुटाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पुलिस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी जुटाने की कोशिश कर रही है। वहीं आसपास के लोगों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस को दी गई शिकायत में सोनाली फोगाट ने यह बताया है कि 9 फरवरी को वो अपने मकान में ताला लगाकर चंडीगढ़ गई थी। 15 फरवरी को चंडीगढ़ से हिसार वापस आई तो मकान के ताले टूटे हुए मिले हैं। अंदर आकर चेक किया तो ऊपर अलमारी के अंदर से 10 लाख रुपए के करीब की ज्वेलरी, सोना और चांदी के बर्तन, घड़ियां, लोडेड लाइसेंसी रिवॉल्वर गायब मिली हैं। और अब खबर पानीपत से है, जहां नेशनल हाईवे पर अचानक से कार में आग लग गई। देखते ही देखते चंद मिनटों में ये कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई।
हाईवे पर काम कर रहे लोगों ने मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश की है, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद हाईवे किनारे फैक्ट्री से आग बुझाने वाले यंत्रों को मंगाकर आग पर काबू पाया गया है। गनीमत रही कि कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आग यहां पूरी तरह से खाक हो गई। कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, उसकी वजह से ही आग लगी है। जो ये अफवाह, धमाके वाली अफवाह है, ये अफवाह फैला रखी है लोगों ने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना ये सीएनजी थी, ये पेट्रोल की गाड़ी थी। और ड्राइवर ने भी, छोटा भाई था मेरा, उसने भी भाग के खिड़की खोल के जान बचाई है। और आप साथ में देख भी रही है, मिट्टी भी डाल रखी है। कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था, इन्होंने इसके ऊपर मिट्टी डाल ली। और यहाँ से सामने वाली फैक्ट्री से भी सीटीसी के सिलेंडर लेके हमने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बहुत ज्यादा थी। और चलिए अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप यही सोचेंगे कि पहाड़ों पर जिंदगी कितनी मुश्किल है। सरकार के दावों और हकीकत में जमीन आसमान में कितना अंतर है। कुल्लू में लघाटी के दूर दराज क्षेत्रों में सड़क सुविधाओं के अभाव में लोगों की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई। ये तस्वीरें यही बता रही हैं कि ग्रामीण इलाकों में लोग मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। देख सकते हैं आप कि कैसे ग्रामीण कंधों पर उठाकर एक शख्स को अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। ट्यून गांव के मोहर सिंह घायल हो गए थे, लेकिन उन्हें कंधों में उठाकर कड़ी मशक्कत के बाद सड़क तक पहुंचाया गया और फिर अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। हिमाचल प्रदेश से कई इलाकों से ऐसी कई तस्वीरें अभी तक सामने आ चुकी है, जहां अस्पताल पहुंचने के लिए लोगों को जोखिम भरे रास्तों का सहारा लेना पड़ता है। में 42 वर्षीय श्री डोराम जी बगीचे में काम करते हुए गिर गए, जिन्हें सिर पर गंभीर चोटें आई और बाद में उन्हें उपचार के लिए 6 किलोमीटर उठाकर गांव वालों ने रोड तक पहुंचाया। यही नहीं, इस दिन सुबह एक महिला को भी उपचार के लिए उठाकर ही रोड तक लाया गया। और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस शराब का सहारा लेने वाली है। ऐसा हम नहीं बल्कि कांग्रेस की एक महिला नेता विद्या देवी का कहना है, जिसने कांग्रेस की मीटिंग में यह कहा है कि किसान आंदोलन को बढ़ाना होगा और इसके लिए चाहे शराब का भी सहारा क्यों ना लेना पड़े। इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था। चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। ये मोहतरमा कांग्रेस नेता विद्या देवी हैं, जो कांग्रेस के खत्म हुए अस्तित्व को वापस लाने की तैयारी कर रही हैं। इसके लिए इन्हें किसान आंदोलन बड़ा सहारा लग रहा है और किसान आंदोलन खत्म ना हो, कोई रुकावट ना हो, इसके लिए इनकी योजना भी सुनिए। विद्या देवी का कहना है कि कार्यकर्ताओं को चाहे सब्जी या घी का दान करना पड़े या फिर शराब का, आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए। इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी न किसी तरह, क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको हमने चलाना है। हम तो मैं तो यही कहूँगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। सारी तरह से मैं कहती हूँ, जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करें और इस आंदोलन को बढ़ाएं। विद्या देवी कांग्रेस की टिकट पर नरवाना से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं और अब कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की योजना बना रही थी। मौका कांग्रेस दफ्तर में हुई जिला कार्यकारिणी की मीटिंग का था। खास बात यह है कि इस मौके पर कांग्रेस के सफेदों से विधायक सुभाष गांगुली समेत कई दूसरे नेता भी मौजूद थे। तो वहीं कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश
इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के बाद ये जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इस सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का समान अधिकार है।